नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोचिए, जिस चौखट पर आप अपनी जेब खाली करके अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास सौंप देते हैं, अगर उसी चौखट के पीछे कोई आपके विश्वास की पोटली ही चुरा ले तो क्या करेंगे? आज बात इसी मामूली तिजोरी की नहीं है। आज बात है उस आस्था की जिस पर चोट सीधे हमारे दिल और आत्मा पर लगती है। हम और आप बहुत उम्मीदों के साथ देश के सबसे नए और भव्य सांस्कृतिक प्रतीक अयोध्या के राम मंदिर जाते हैं, वहां सिर झुकाते हैं, रामलला के चरणों में दान चढ़ाते हैं। लेकिन उसी राम मंदिर से जब ऐसी खबरें सामने आए जो रोंगटे खड़े करते, तो सवाल पूछना धर्म बन जाता है। एसआईटी की जांच में सामने आया कि 40 दिन के अंदर 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 70 बार चोरी की गई। 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में फॉरेंसिक ऑडिट की मांग तक पहुंच चुकी है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से भी ऐसी ही दान चोरी की खबरों ने हड़कंप मचा दिया है। इसके अलावा देश के कुछ और बड़े मंदिरों के नाम भी सामने आए हैं जहां चोरी के दावे किए जा रहे हैं और लगातार अब वहां भी जांच की सुई घूम रही है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जहां 24 घंटे सुरक्षा का कड़ा पहरा है, वहां ये सफेद पोश चोर दान पात्रों पर हाथ कैसे साफ कर रहे हैं? क्या हमारे सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले मंदिरों का सुरक्षा तंत्र सिर्फ एक दिखावा है? और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात श्रद्धालुओं की सुरक्षा की भी है। क्या यह सच नहीं है कि बड़े मंदिरों को सुरक्षा के नाम पर बरसों बरस सिर्फ सरकारी फाइलें ही दौड़ाते रहते हैं, सरकारी चिट्ठी लिखते रहते हैं, एजेंसियां चेतावनी देती रहती हैं, लेकिन बजट फाइलों के नीचे दबा रहता है? क्या हम इसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे थे अभी तक? क्या करोड़ों भक्तों की जान और उनका पैसा सिर्फ सरकारी फाइलों और लापरवाह सिस्टम के भरोसे छोड़ दिया जाएगा? क्या अब वक्त आ चुका है कि इन बड़े मंदिरों के दान और प्रबंधन के लिए एक बेहद सख्त, आर पार दिखने वाला पारदर्शी कानून बनाया जाए, ताकि भगवान के घर में कोई डाका ना डाल सके? तो जिस तरीके से लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, तो अब हर कोई सवाल यही पूछता नजर आ रहा है कि आखिर कब तक एक सुरक्षित मंदिर में इस तरीके से दान की चोरी होती रहेगी और कब तक श्रद्धालुओं का भरोसा है मंदिर पर, वो ऐसे ही उठता रहेगा? सिर्फ यहाँ पर अयोध्या की बात नहीं है, यहाँ बद्रीनाथ धाम की भी बात हो रही है, यहाँ कई बड़े मंदिरों की बात हो रही है जहां दान चोरी का मामला सामने आ रहा है, जहां चढ़ावा चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं और लगातार कई बड़े सवाल सुरक्षा को लेकर खड़े हो रहे हैं। अगर आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं मंदिर परिसर में, तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी हमारे साथ हमारे दो संवाददाता महेंद्र प्रताप और अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले मैं महेंद्र आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला आया, उसके बाद बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी का भी मामला सामने आया है। तो जिस तरीके से ये पूरा चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, लगातार एसआईटी की प्रक्रिया भी चल रही है, एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि क्या वो आरोपी बीकेटीसी का सदस्य है? नहीं, देखिए, वो आरोपी बीकेटीसी का एम्प्लॉय था, जिसको प्रमोद नौटियाल नाम है उसका। वो एम्प्लॉय था, पहले अस्थायी था, उसके बाद प्रमोशन के बाद उसकी नियुक्ति आगे बढ़ती गई, प्रमोशन भी होता गया। लेकिन अभी कल का जो डेवलपमेंट है, वहाँ पे एक सदेश मेहता है, उसको भी खजांची के पद से हटा दिया गया है, उसको पूजा कार्यक्रम में लगा दिया गया है। इसके अलावा जो गढ़वाल कमिश्नर आए थे, उन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशन भी दी हैं कि आखिर पारदर्शिता कैसे रखी जाए। तो उन्होंने बीकेटीसी को बोला है कि जहाँ पे गणना कक्ष है वहाँ पे आप जाली और आधा शीशा लगाइए, जिससे लोगों को पता हो कि ये यहाँ पे पारदर्शिता है। हालांकि जो अभी जांच समिति ने, बीकेटीसी समिति ने जो जांच सौंपी है गढ़वाल कमिश्नर को, उसमें उन्होंने कई और कर्मचारी
की लिस्ट दी हुई है जिसमें उन पे आशंका जाहिर की गई है और उनको नोटिस भी भेजा गया है। अब उनके अपने स्तर से वो जांच करेंगे, संभवतः पुलिस को भी ये सूची सौंपी जाएगी। एसआईटी ने भी अपनी जांच को आगे बढ़ा दिया है। आरोपी प्रमोद से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। क्या ये माना जाए कि इस पूछताछ में कई और बड़े लोगों का नाम सामने आ सकता है? अभी देखिए ट्विंकल, जो जांच अभी चल रही है उसमें सबसे अनोखा पहलू यही है कि बहुत छोटे छोटे कारिंदों को घेरा जा रहा है, उन पे उनका नाम शामिल किया जा रहा है, नोटिस तामील हो रही है। लेकिन जिस चीज के लिए गढ़वाल कमिश्नर के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी उसका असर अभी कहीं नहीं दिख रहा है। उसका मसला ये था, जो 3 साल की जांच के दायरे में, 3 साल के कार्यकाल को जो जांच के दायरे में लिया गया था उसमें काफी बड़े लोगों के भी नाम आने की शंका है। लेकिन अभी जो गढ़वाल कमिश्नर के स्तर पर जो जांच सौंपी गई है, अभी उनके स्तर पर अभी जांच शुरू हुई ही नहीं है। वो भी जो पुलिस की जांच है, जो बीकेटीसी की जांच समिति है, उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं, उसके बाद वो शुरू करेंगे अपनी जांच। ट्विंकल जी बिल्कुल महेंद्र, अब मैं रुक करूंगी अमित का, जो अयोध्या में इस समय मौजूद हैं। अयोध्या में जिस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है अमित, अभी 22 जुलाई को बड़ी बैठक भी होने वाली है, नए अधिकारियों को भी जोड़ा जाएगा, नए जो पद खाली हैं उनको भी भरा जाएगा, उन पर भी अब धीरे धीरे लोगों की भर्ती शुरू हो रही है। तो क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है इस समय अयोध्या में? जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या में लगातार हलचल चल रही है, क्योंकि देखिए आज के दिन बात करें तो बेहद खास दिन है, क्योंकि जो 15 दिन का जो मोहलत एसआईटी को बढ़ाया गया था उसकी आज तारीख पूरी हो रही है। इसको लेकर के हलचल तेज है। सब में चर्चाएं हैं कि आज एसआईटी जो है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है एसीएस होम को, क्योंकि देखिए इससे पहले भी एसआईटी ने जैसे एसआईटी की समयावधि पूरी हुई थी उसके बाद एसआईटी ने वो रिपोर्ट एसीएस होम को सौंपा था। ये माना जा रहा है कि रिपोर्ट बड़ी चीजें हो सकती है और पूरे मामले में सबसे फाइनल रिपोर्ट मानी जा रही है, और इसीलिए ये सबकी नजरें बनी हुई है कि ये रिपोर्ट जो है ये जब सौंपी जाएगी तो उसमें नई चीजें निकल करके आएगी। क्योंकि पहली रिपोर्ट जब सौंपी गई थी उसी के आधार पर जो प्राथमिकी है, मुकदमा है, वो दर्ज हुआ था और उसी के बाद लगातार गिरफ्तारी और रिकवरियां हुई थी। ये माना जा रहा है कि ये आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी और रिपोर्ट सौंपी जाने के बाद इस पूरे मामले में नया कुछ अपडेट हो सकता है, नई चीजें देखने को मिल सकती है। उस पर इतर अगर बात करें तो अब पूरी तरीके से ट्रस्ट जो है वो किस तरीके से श्रद्धालुओं का भरोसा दोबारा जीता जा सके, इस पर मंथन चल रहा है, इसको लेकर प्लानिंग चल रही है। नए सीईओ की नियुक्ति की बात चल रही है, नए सीईओ की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जो है वो जारी हो चुका है, आवेदन मांगे गए हैं, आवेदन में किस तरीके की योग्यता होनी चाहिए, ये सारी बातें कही गई है। तो कहा जा सकता है कि किस तरीके से दोबारा श्रद्धालुओं का विश्वास जीता जा सके, इस पहल की ओर काम किया जा रहा है और लगातार ट्रस्ट से जो अभी जुड़े लोग हैं वो कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्लानिंग जो है वो 22 जुलाई को होने वाली बैठक को लेकर के है, क्योंकि बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और बैठक में बिल्कुल बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और आज का दिन भी अहम माना जा रहा है क्योंकि एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट दे सकती है। वही मैं महेंद्र आपके पास आऊंगी। देखिए आप अभी मौके पर मौजूद हैं, बद्रीनाथ धाम के पास मौजूद है, श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। आप एक बार उनसे बातचीत कीजिए और उनका रिएक्शन जानिए कि इस पूरे मामले पर वो क्या कुछ सोचते हैं, बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले को लेकर वो किस तरीके से सोच रखते हैं। जी, यहाँ पे लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन दरअसल ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि वो खुल करके अपना नाम और वो सब जाहिर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये केवल 3 महीने या 3 साल का मामला नहीं है, ये चोरी का खुलासा हो रहा है, ये बहुत लंबा और लंबी अवधि का मामला है जो अभी सामने आएगा। मुझे लगता है कि जांच समिति को, जितनी भी जांच समितियां बनाई गई है, 3 समिति बनाई गई है, उनको लंबी अवधि का लेकर के चलना पड़ेगा। जब सीसीटीवी का दौर नहीं होता था उस समय भी ये घटनाएं होती थी, लेकिन उस समय कभी आया नहीं। अब जब सीसीटीवी फुटेज लगे हैं और वो निकाले जा रहे हैं उसके वीडियोस, तब छोटी छोटी घटनाएं निकल के आ रही हैं। लेकिन ये है बड़ा मामला, धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगर गहराई से जांच हुई तो बड़ा खुलासा होगा। करोड़ों के हेरफेर का मामला है ये ट्विंकल। महेंद्र, व्यवस्थाएं तो अभी पूरी दी गई हैं, मंदिर परिसर में सीसीटीवी फोटोज लगाए गए हैं, बड़े बड़े कैमरे लगे हैं, तो अगर ऑडिट भी समय पर रहता तो शायद इसकी जानकारी पहले ही पता हो जाती कि ऐसा कुछ मंदिर परिसर में चल रहा है, इतना बड़ा चढ़ावा चोरी का मामला चल रहा है। अगर ऑडिट समय पर होता तो क्या यहाँ पे ऑडिट भी समय पर नहीं हुआ है, मंदिर परिसर की तरफ से भी चूक हुई है? जी ट्विंकल, दरअसल बीकेटीसी समिति के स्तर पे ही सबसे बड़ी चूक हुई है। इनका ऑडिट या जो गणना का तरीका है वो बाकी मंदिरों से अलग है बिल्कुल। ऑडिट में इनका कहना है कि हाई रेजोल्यूशन कैमरे नहीं लगे थे, अब वो लगवाएंगे। तो ये खुलासे के बाद सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। इसके पहले तक इनका सब कुछ ठीक भी चल रहा था और सब कुछ गड़बड़ भी था। ट्विंकल जी बिल्कुल। अमित, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की थी राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर। उन्होंने
राज्य सरकार, केंद्र सरकार और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया और पूरा ब्यौरा मांगा है कि क्या कुछ अभी तक जांच चल रही है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस भेजा, तो जो केंद्र सरकार की तरफ से वकील थे उन्होंने क्यों आपत्ति जताई? अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन उन्होंने क्यों किया? उन्होंने क्यों आपत्ति दर्ज की? देखिए, दो बातें निकल करके आ रही हैं। एक तो आरटीआई के तहत जो है वो ट्रस्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कानूनी पेच जो है वो भी फंसा हुआ नजर आ सकता है। इसको लेकर के दलीलें दी गई थी, हालांकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चीजें मांगी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ट्रस्ट से भी जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की अगर मांग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फोकस है वो जो एसआईटी की रिपोर्ट है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट राज्य सरकार करा रही है। एसआईटी की जो है वो राज्य सरकार ने गठन किया था, तो ऐसे में राज्य सरकार से इसलिए जवाब मांगा जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट क्या है। वहीं ट्रस्ट से जुड़े लोगों से भी, ट्रस्ट से भी ये चीजें मांगी गई है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर के ब्यौरा क्या है। तो देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है तो इसे कोई मना नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में वो चीजें देनी ही होंगी और इसको लेकर के देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट राज्य सरकार से मानने का मतलब ही यही है, क्योंकि एसआईटी जो है वो राज्य सरकार की है, राज्य सरकार की एजेंसी है, राज्य सरकार ने उनको बनाया है और ये रिपोर्ट भी सीधे एसीएस होम को किया जा रहा है। अब इसीलिए राज्य सरकार इसकी इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए राज्य सरकार से मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इससे पहले कई याचिकाएं डाली गई थी जिसमें उन्होंने सुनवाई करने से मना कर दिया था कि अभी इसको सुनवाई नहीं कर सकते हैं, अभी इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि मामला अभी चल रहा है, मुकदमा हुआ है, पुलिस अपनी कार्य कर रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि नहीं, इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और पूरी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये पूरा मामला जो है वो खुल करके सामने आईने की तरह साफ हो गया है। अब धीरे धीरे इसमें कार्रवाई का दौर चल रहा है और कार्रवाई लगातार हो रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मांग की थी और देखिए इसी के बाद राज्य सरकार से मांगने का औचित्य यही था कि एसआईटी जो है वो राज्य सरकार ने गठन किया था। तो एसआईटी की जो रिपोर्ट है, क्योंकि देखिए अभी फाइनल रिपोर्ट आनी थी, एसआईटी का 15 दिन का समय जो है वो बढ़ाया गया था, तो ऐसे में आज वो समय वही 20 तारीख को अब सुप्रीम कोर्ट फिर से इस मामले पे सुनवाई करेगा और जो भी रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को और देखना होगा कि क्या कुछ बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई के दौरान करते हैं। महेंद्र, मैं आपके पास वापस आऊंगी। देखिए, ये मुद्दा ना बेहद संवेदनशील है, जनता की आस्था का मुद्दा है, भावना का मुद्दा है, तो ये देखना बेहद जरूरी भी है कि जनता इस बारे में क्या सोचती है, इस मुद्दे को लेकर कितनी संवेदनशील है। एक बार आप जाकर बात कीजिए जनता से, पूछिए उनसे कि क्या उनको इस बारे में पता है और अगर उनको पता है तो वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। ट्विंकल, उनको श्रद्धालुओं को खूब पता है, उनको मालूम है कि उनके जो मेहनत का चंदा होता है, चढ़ावा होता है, उनका श्रद्धा जो होती है उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। और मेरी बात महेंद्र, एक बार आप जाकर लोगों से बातचीत कीजिए, उनसे जानिए। आप अभी बीच में मौजूद हैं, लोगों के काफी लोग आपके आसपास दिख रहे हैं, तो एक बार आप उनसे पूछिए। हाँ, आप यहाँ पे श्रद्धा के साथ चढ़ावा बढ़ावा चढ़ते हैं। अभी मामला आ रहा है कि चढ़ावे में जो है घोटाला हुआ है या गड़बड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कौन से चढ़ावे? ये जो बद्रीनाथ में राम मंदिर होता है या बद्रीनाथ में, वहां पे चढ़ावे में जो है गड़बड़ियां पाई गई कि आपके जो मेहनत का चढ़ावा था उसको इधर उधर कहीं गड़बड़ कर दिया है, उसको लोग चोरी करके ले जा रहे थे, ऐसा पाया गया। पहले में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक कार्य है, वो भी भक्त आते हैं अपने अच्छा श्रद्धा शक्ति में दे रहे हैं, तो ऐसा चढ़ावा जो भी आता है तो अच्छे कार्य में हो सकता है, तो उसमें यूज होना चाहिए। बाकी नहीं कि फालतू कोई उसका चोरी चपाटा करके ले जाए। और चढ़ावा भी यहाँ भी मैंने देखा कि हर जगह पे भाई ये दो इतना दो इतना दो ये करके, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो श्रद्धा से देता है तो वो कवर करके ले लेना चाहिए। तो बाकी तो और मैं पूछना चाहूँगा, बढ़िया है जी। ट्विंकल, देखा आपने इन लोगों को। महेंद्र, और दर्शकों से जरा बात कीजिए, उनसे भी जानिए कि क्या कुछ वो कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, क्योंकि उनकी प्रतिक्रियाएं भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलो आओ, एक कुछ बातचीत करना चाहते हैं आपसे, बोलोगे? जो आप चढ़ावा होता है, अच्छा पहले कुछ बातचीत करना चाहेंगे आपसे। जैसे अभी ये चढ़ावे का घपला वपला सामने आ रहा है कि जो चढ़ावे का जो चढ़ावा दिया जाता है बद्रीनाथ में, उसमें अभी सामने आया है कि कुछ घपला हुआ है, चोरी हुई है। ऐसा तो कुछ नहीं है सर। आपको पता नहीं है? ये तो रिपोर्ट भी हो गई, गिरफ्तारी भी हो गई, तो हमें कुछ नहीं पता। अच्छा आपको पता, अच्छा आपको पता नहीं। आपको कुछ जानकारी है? यहाँ पे जो चढ़ावा होता है उसकी चोरी हुई और गिरफ्तारी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, आप लोग इतनी मेहनत से आते हो, यहाँ पे अपनी मेहनत का चढ़ावा देते हो, श्रद्धा होती है, अगर उसमें चोरी होती है
तो इसमें आपका क्या रिएक्शन, क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव है इसके बारे में कि मुझे कितनी जानकारी सुरक्षा होनी चाहिए? और मैं चार धाम यात्रा भी खुद ही निकला हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी है नहीं। आज अच्छा। मेरा यहाँ मैं आया हूँ, मेरा चार धाम यात्रा पूरा हो। अच्छा। और ये जो आप बता रहे हैं इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी हाँ, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, चोरी भी पकड़ी आपको गई इसके है। बारे में जानकारी चाहिए। उसके लिए थैंक यू। आइए कुछ लोग और से बात करते हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं आपसे। अभी जो मंदिर में चढ़ावा होता है, यहाँ चढ़ावा आपकी मेहनत का होता है, उसमें चोरी पकड़ी गई, गिरफ्तारी भी हुई, क्या कहना चाहेंगे? पक्के नहीं। आप गिरफ्तारी हुई है, बता रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है, तो आपका जो इतना मेहनत का पैसा होता है उसमें श्रद्धा में आप दान करते हैं, ऐसे में जब चोरी की बात सामने आती है तो क्या कहना चाहेंगे? सेफ्टी बढ़ानी चाहिए। बढ़ानी चाहिए। मंदिर का वो चढ़ावा रहता है, मंदिर के काम लगाने चाहिए। ठीक। भगवान के खजाने में चोरी हो जाए, क्या कहना चाहेंगे? खजाने में चोरी हो जाए। हाँ, चोरी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या सुझाव है, कितनी सुरक्षा होनी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए। आपकी अपनी मेहनत का चढ़ावा होता है, ऐसे में अगर कोई आकर के चुरा के लेके चला जाता है तो क्या कहना चाहेंगे? आपके दुख होता है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ सुझाव है मंदिर समिति के लिए? महेंद्र, ये देखिए कि वहां पर जो अधिकतर जनता मौजूद है उनको तो अभी तक पता ही नहीं है कि मंदिर परिसर में क्या चल रहा है। जो चढ़ावा चोरी की घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं और उनका चढ़ावा चोरी किया जा रहा है जो वो श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाते हैं। अधिकतर जनता को इस बात का पता नहीं है। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से मंदिर परिसर में और मंदिर ट्रस्ट के अंदर, बीकेटीसी के अंदर धांधली चल रही है कि लोगों को कानो कान कोई खबर नहीं मिल पा रही है और बीकेटीसी एकदम चुप होकर बैठा है, कोई एक्शन, कोई जानकारी साझा भी नहीं कर रहा है जनता से। ट्विंकल, तकनीकी पहलू ये है कि जो श्रद्धालु आते हैं 2 दिन रुके, दर्शन करके चले गए, अपना वो भरोसे में रहते हैं कि हमारा दान जो है वो पुण्य के अर्पित हो रहा है, और उनको ये पता नहीं है कि अभी तक डेली टू डेली जो कार्रवाई हो रही है, जो खुलासे हो रहे हैं, इन भोले भाले लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लोगों को हटाया जा रहा है, 3-3 जांच समिति गठित है। तो और बीकेटीसी जो है अपना रिपोर्ट जो है सौंप करके अपना चुपचाप बैठी हुई है, जितनी रिकमेंडेशन आती है हाई लेवल कमेटी से वो करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ट्विंकल, बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो बीकेटीसी पर ही खड़ा हो रहा है क्योंकि बीकेटीसी के अंदर और उनकी जानकार में होते हुए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उनको सब चीजें पता होने के बावजूद वे शांत रहे, वे चुप रहे, कोई किसी भी तरीके की बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जैसे ही उनके सामने ये मामला आता है, कोई उठाता है, तो कहते हैं कि ठीक है, हम जांच आगे बढ़ा रहे हैं, हमने लोगों के नाम बढ़ा दिए हैं कि इन पे हमें शक है, तो अब उसी दायरे को लेकर आगे जांच की सीमाओं को बढ़ा दिया गया है। चलिए अमित, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, अयोध्या में भी जो मामला है वो बेहद संगीन होता जा रहा है, बेहद संवेदनशील होता जा रहा है, लेकिन वहां पर जनता को पता चल गया है कि अब उनके चंदे से क्या किया जा रहा है, चढ़ावा चोरी हुई है, तो वहां के लोगों को तो पता है। तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उनकी तरफ से देखने को मिल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जो अयोध्या राम मंदिर है, जो बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी की घटनाएं सामने आई है, क्या ये 2027 में दोनों चुनावों पर असर डालेंगी? देखिए, जाहिर सी बात है कि देखिए बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम को लेकर के देखिए राम मंदिर और बद्रीनाथ धाम में 2 अंतर हैं। अंतर इसलिए कह सकते हैं, देखिए बद्रीनाथ धाम देवभूमि कहलाती है, आस्था लोगों की जुड़ी हुई है, और देवभूमि में की बात करें तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन राम मंदिर जो है वो लोगों के आस्था से ज्यादा जुड़ा होने के कारण राजनीति से ज्यादा जुड़ा हुआ है। देखिए, पूरे अगर आजादी की बात करें तो पहला ऐसा आंदोलन होगा जो अगर किसी भी धार्मिक आंदोलन की हम बात करेंगे तो उसमें राम मंदिर आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन है। और इसीलिए देखिए, ये राम मंदिर आंदोलन एक राजनीति का मुद्दा है। किसी भी आप तौर पर देखेंगे तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है कि राम मंदिर को लेकर के वो राजनीति करते हैं, राम मंदिर को लेकर के वो नेतृत्व करते हैं, लेकिन वही दूसरा आरोप जो है वो विपक्षियों पर लगता है कि वो जो राम भक्त हैं, जो राम कारसेवक है, उन पर गोली चलवाते हैं। तो ऐसे में अगर राम मंदिर में कोई सवाल उठते हैं तो उस पर जाहिर सी बात है उसकी राजनीतिक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि 2027 में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखने वाली ये बात होती है कि आखिर में सरकार पूरी SIT की रिपोर्ट पूरी हो जाने के बाद
सरकार की तरफ से कार्रवाई क्या की जाती है। अगर सरकार कोई ऐसी ठोस कार्रवाई करती है जिसका बड़ा मैसेज जो है वो श्रद्धालुओं तक पहुंचता है, और जो छवि श्रद्धालुओं ने अभी बनाई है वो छवि अगर सही हो पाती है तो उसका जो नुकसान है वो कम होगा। लेकिन अभी की स्थिति की बात करें तो ये बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, और ये नुकसान जो है वो 2027 में जो वर्तमान की सरकार है उसको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल अमित, जिस तरीके से ये दोनों मामले उठे हैं और श्रद्धालुओं की आस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, उन लोगों के साथ भी बेहद क्या बोले उसको कि उनके साथ भी अच्छी चीज नहीं हुई है कि उनका जो चढ़ावा है वो चोरी करके लोग अपने काम में यूज कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।